उत्तर गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए व्यंजक अथवा सूत्र। माना यस यस डैश एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसका वक्रता केंद्र C। यह हो गया ध्रुव, ये वक्रता केंद्र C। यहाँ पर ये हो गया आपका आपतन बिंदु यम, आपतन बिंदु यम। तो केंद्र से पृष्ठ पर स्थित बिंदु P CP की दूरी CM की दूरी बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या के बराबर है। केंद्र से बिंदु P की दूरी या भी त्रिज्या के बराबर होगी, केंद्र से बिंदु M की दूरी ये भी त्रिज्या के बराबर होगी। और त्रिज्या हमेशा केंद्र पर लंब होती है, तब यही अभिलंब का काम करेगा। अब यह हो गया आपका अभिलंब यह। अब इस पर एक किरण आएगी, आपतित किरण। अब यह जब अपवर्तित होगी तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आई, ये कोण हो गया आई, आपतित किरण और अभिलंब। तो माना मुख्य अक्ष, यह मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु O है जहां पर वस्तु स्थित है। अब O से दो किरण चलेगी, एक किरण मुख्य अक्ष OC के समांतर और दूसरी किरण मुख्य अक्ष से कुछ कोण बनाते हुए। तो वस्तु से जो किरण मुख्य अक्ष से कुछ कोण बनाते हुए तिरछा आपतित होती है, तिरछा उत्तल गोलीय पृष्ठ पर जाती है, इस कोण का नाम देते हैं अल्फा। अब यह किरण पृष्ठ के बाईं तरफ का माध्यम हवा है और इसके पृष्ठ के दाहिनी तरफ का माध्यम भी हवा है। अब यहाँ पर यह किरण कांच में यानी पृष्ठ पर आपतित हो रहे, तो वायु से कांच में जा रही है। तो वायु से कांच में जाने का मतलब कि विरल से सघन में जाएगी। तो विरल से सघन में जाने का मतलब कि अभिलंब को झुकेगी, सीधे नहीं जाएगी। अब यह किरण ये सीधे नहीं निकलेगी, इधर हवा है, एयर है, और यह ग्लास है, ये ग्लास है। तो वायु से कांच में विरल से सघन में प्रवेश करती है। अभिलंब की ओर झुक जाए, ये अभिलंब की ओर झुके, सीधे ऐसे नहीं निकलेगी, ये गलत। अभिलंब की ओर झुके, तब यही होगी अपवर्तित की। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण R। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण I। एक किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, निकल गई दूसरी तरफ। एक किरण चली मुख्य अक्ष से कुछ कोण बनाते हुए अब ऐसे जा रही, दोनों एक किरणें समांतर होकर के निकलेंगी और दो समांतर किरणें एक दूसरे को नहीं काटती। तब इन्हीं किरणों को बैक करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होंगी। अतः बिंदु O पर स्थित वस्तु का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा।
तो इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। और इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को बिंदु आई पर काटते हुए प्रतीत होंगे। अब यहीं पर वस्तु O का, बिंदु O पर स्थित वस्तु का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करो। अब दूरी के संदर्भ में तो जैसा कि बताया गया है आपको, दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव के बाईं तरफ की दूरी होगी ऋणात्मक और ध्रुव से दाईं तरफ की दूरी होगी धनात्मक। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी -v, ध्रुव से वस्तु की दूरी -u और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, तो ये त्रिज्या के बराबर होगी क्योंकि वक्रता केंद्र ध्रुव के दाहिनी तरफ है, अतः इसका मान धनात्मक। कोण दे देंगे, प्रतिबिंब के साथ बना हुआ कोण बीटा, वस्तु के साथ बना कोण अल्फा, और जो अभिलंब गुजरा है वक्रता केंद्र से होते हुए, वक्रता केंद्र के साथ बना हुआ कोण होता है गामा। अब यहां से अभिलंब डाल देंगे बिंदु M से, मान लिया इसका पाद बिंदु Z है। अब इसका शीर्षा बिंदु, ये अभिलंब हो गया या अपवर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण R, तो अपवर्तन कोण का शीर्षा बिंदु, तो यह रेखा ऐसे गई, यह ऐसे तय करने पर आई है, तो यही शीर्षा बिंदु, यह हो गया R, शीर्षा बिंदु यानी फ्रंटल है। तब फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे, त्रिभुज का निर्धारण करेंगे और किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण का मान सामने के अंतःकोणों के योग के बराबर हो। तो त्रिभुज यम आई सी बहिष्कोण R बराबर अंतःकोण, एक अंतःकोण होगा बीटा, एक अंतःकोण होगा गामा, बीटा प्लस गामा नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज यम ओ सी में, यम ओ सी में बहिष्कोण यहाँ पर आई होगा, बहिष्कोण आई, आई बराबर अल्फा प्लस गामा नंबर। तो यदि द्वारक छोटा है तथा कोण को रेडियन में मापा गया है, तब साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। अब हम फ्लेट के नियम को देखेंगे, है धीरे 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 शोर हो रहा है, धीरे धीरे। अब स्नेल के नियम से साइन आई बटा में साइन आर, तब साइन आई की जगह पर केवल आई लिखेंगे, साइन आर की जगह पर केवल आर लिखेंगे, अतः आई बटा में आर बराबर यम। यहाँ पर यम का संदर्भ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, अर्थात Amg बराबर है, यहाँ भी संदर्भ वही।
तो आई बराबर यम आर। अब आई और आर का मान रख देते हैं। तो आई तथा आर का मान रखने पर अल्फा प्लस गामा बराबर यन बीटा प्लस गामा, या अल्फा प्लस गामा बराबर यन बीटा प्लस यन गामा। गामा को एक तरफ करने पर अल्फा माइनस यन बीटा बराबर यन गामा माइनस गामा, या अल्फा माइनस यन बीटा बराबर यन माइनस वन गामा। नंबर 3, अब संबंधित त्रिभुजों में कोण अल्फा बीटा गामा का निर्धारण किया जाएगा और प्राप्त कोण को नंबर 3 में रख देंगे। इसके पश्चात सूत्र प्राप्त हो जाएगा। मान लिया लंब यम जेड की ऊंचाई यच है, तो यहां पर भी वही बात पुनरावृत्ति के तौर पर ली जाएगी कि यदि द्वारक छोटा हो, कोण को रेडियन में मापा जाता हो, तब लंब का पाद बिंदु जेड ध्रुव P पर संपाती होगा, अर्थात P और जेड दोनों एक ही बिंदु पर। तब बिंदु जेड तथा बिंदु P अर्थात ध्रुव संपाती होंगे। इस स्थिति में त्रिभुज याम IC में, त्रिभुज याम IZ में, याम IZ में tan बीटा बराबर केवल बीटा और यह बराबर लंब बटा आधार, यानी यम जेड बटा में IZ, या यम जेड बटा में IP। क्योंकि द्वारक छोटा होने की स्थिति में बिंदु जेड और बिंदु P एक ही जगह पर होंगे, तो IZ बराबर IP लगभग, IZ के बदले में IP ले, तो यह हो जाएगा आपका H बटा में -V। इसी तरह त्रिभुज यम OZ में tan अल्फा बराबर केवल अल्फा बराबर यम जेड बटा में OZ लगभग बराबर होगा OP के, तो यम जेड बटा में OP, यह हो जाएगा H बटा में -U। इसी प्रकार त्रिभुज यम CZ में, यम CZ में tan गामा बराबर केवल गामा या बराबर यम जेड बटा में CZ लगभग बराबर होगा CP के, तो यम जेड बटा में CP, यह बराबर होगा H बटा में R,
क्योंकि r ध्रुव के दाहिनी तरफ है, r का मान धनात्मक होगा, और u भी ध्रुव के बाईं तरफ है, तो u और v का चिन्ह ऋणात्मक लिया जाएगा। तो जो दाईं तरफ है धनात्मक चिन्ह, जो बाईं तरफ है ऋणात्मक, तो यहाँ पर गामा का मान आपका हो जाएगा h बटा में r। अब अल्फा बीटा गामा का मान 3 में रख देंगे, इस प्रकार से सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर अल्फा हो गया आपका h बटा में माइनस यू, बीटा का मान हो गया h बटा में माइनस भी बराबर n माइनस 1, गामा का मान हो गया h बटा में r। बाईं तरफ h कॉमन होगा, दाहिनी तरफ के h से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा में माइनस यू प्लस n बटा में v बराबर n माइनस 1 बटे में r। या धनात्मक को पहले लिखा जाए, ऋणात्मक को बाद में लिखा जाए। तो n अथवा n बटा में v माइनस 1 बटा में u बराबर n माइनस 1 बटा में r। तो दोनों ही परिप्रेक्ष में समान सूत्र प्राप्त होता है, चाहे अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हो, चाहे उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हो। दोनों ही प्रकार के पृष्ठों में अपवर्तन के लिए समान सूत्र प्राप्त होता है।